संतर्पण प्रमेय में व्यवस्था। संतर्पण से उत्पन्न प्रमेय में पीड़ित रोगियों में जांगल पशु पक्षियों के मांस, चूल्हे, लोहे और जौ से बनाए हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य सेवन कराए। संशोधन, अरिष्ट, कषाय, अवलेहों का प्रयोग। ठीक है। प्रमेय में यव का प्रयोग। कफजन्य मूत्रकृच, कुष्ठ रोग, कफजन्य मूत्रकृच कुष्ठ रोग उत्पन्न और इस प्रकार मूंग आंवले से नित्य प्रमेय, श्वेत कुष्ठ, मूत्रकृच कुष्ठ रोग नहीं होते। प्रमेय में व्यायाम आदि से लाभ। ठीक है। व्यायाम आदि अनेक प्रकार के प्रमेय में व्यायाम आदि से लाभ। अनेक प्रकार के व्यायामों को करने से, अच्छी प्रकार से बलपूर्वक उपटन मालिश करने से, विजय सार, खदेड़ सार, जल परिसेचन करने से, खल, चीनी, छोटी इलायची, अगर, चंदन का लेप प्रमेय को शीघ्र नष्ट करता है। प्रमेय में अवतर्पण का महत्व। बढ़े हुए क्लेद और कफ को प्रमेय का कारण समझकर वैद्य को कफ और पित्तजन्य प्रमेय में अवतर्पण कराना चाहिए। बढ़े हुए क्लेद और कफ को प्रमेय का कारण समझकर वैद्य को कफ और पित्तजन्य प्रमेय में अवतर्पण कराना चाहिए। उसके बाद किस वातिक प्रमेय में चिकित्सा करनी चाहिए। वातिक प्रमेय में चिकित्सा हमसे पहले बताइए। वातिक प्रधान प्रमेय में पित्त और कफ वृद्धि होने पर वृद्धितर वायु से प्रमेय उत्पन्न होता है। वातज प्रमेय के लिए बताया है घृत, तैल इत्यादि चिकित्सा। किंतु प्रमेय रोग में धातुओं के अत्यंत क्षीण हो जाने पर बढ़ी हुई वायु जिन प्रमेयों को उत्पन्न करती है वह असाध्य प्रमेय होती है। उसकी चिकित्सा का विचार नहीं किया जाता और चिकित्सा साध्य रोग होती है, असाध्य। प्रमेय में निदान परिवर्जन। जिन कारणों से प्रमेय उत्पन्न होता है उन प्रमेयों से कारणों से सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारणों के सेवन से अत्यंत त्याग से चिकित्सा होती है। हरिद्रावर्ण रुधिरम मूत्र विना प्रमेय से ही पूर्वरूपे वंदे प्रमेय रक्तस्य पित्तस्य प्रकोपम। बिना प्रमेय रोग के प्रकोप के हल्दी के समान रक्त मिला हुआ मूत्र निकला हुआ, ये मूत्र त्याग करने में पुरुषों को प्रमेय रोग नहीं होता और रक्तपित्त का प्रकोप है ये, अर्थात रक्तपित्त रोग है। ठीक है। उसके बाद प्रमेय में संक्षिप्त निदान क्या होता है। मधुर, संक्षिप्त, मधुकम। मधुर, संक्षिप्त, झाग युक्त, मधु के समान दिखाए हुए। ठीक है। तो इससे विचार कर यदि धातु या दोष दूसरे के क्षीण होने के लक्षण हो तो उसे वातजन्य प्रमेय को तरफ समझना चाहिए। संतर्पण आहार विहार के कारण लक्षण उत्पन्न होते हैं तो कफजन्य प्रमेय समझना चाहिए। पूर्व रूप के साथ कफज और पित्तज कर्म से प्रमेय साध्य। ठीक है। प्रमेय साध्य नहीं होते। पूर्व रूप के कफज और पित्तज प्रमेय के कर्म से प्रमेय साध्य नहीं होते। पित्तज प्रमेय याप्य होते हैं, किंतु पित्तज प्रमेय में मेद अधिक दुष्ट न हो तो पित्तज प्रमेय साध्य होते हैं। जात प्रमेय। सहज प्रमेय अथवा मधुमेह साध्य होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनमें प्रमेय जो होता है बीज दोष के कारण होता है, तो अर्थात शुक्र शोणित संयोग स्वरूप बीज में ही दोष उपस्थित हो जाती है। जात प्रमेय। ठीक है। शुक्र शोणित बीज में प्रमेय पीड़िका की व्यवस्था। प्रमेय पीड़िका बुद्ध स्थान में जैसे इसमें 27 में हमने 7 प्रमेय पीड़िकाओं का उल्लेख किया है। उसकी चिकित्सा क्वेश्चन शल्य शास्त्र में ज्ञाता चिकित्साएं शस्त्र द्वारा संशोधन तथा रोपण औषधियों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। सुश्रुत ने क्या बोला है। प्रमेय में धन्वंतरी, घृत, नवायस, चूर्ण, लौह, बहुमूत्रता प्रमेय, आमद, ज्वर, आमवात, अनर्था, प्रस्वा। नॉर्मल चरक ने देखो क्या ट्रिक है। माधव के दांत में 3 कांटे लगने पर फलत्रिका और भल्लातक आसव, माधवासव हो गया, दंत्यासव आसव, त्रिकंटक आसव, फलत्रिकादासव। अब देखो इसमें भेद देखेंगे। चरक ने कौन से बोले।
चरक ने बोले सांद्र प्रसाद शुक्ल शुक्र शीत सिक्ता शनि। उदक इक्षु सांद्र, ठीक है। फिर सांद्र प्रसाद में शुक्ल शुक्र शीत सिक्ता शनि और लाल में। सुश्रुत ने कौन से बोले? उदक इक्षु सांद्र सेम है, इसमें सांद्र की जगह सुरा में, शुक्ल की जगह पिष्ठ में, शीत की जगह फेन में, लाल में की जगह लवण में, ठीक है। और वाघभट ने क्या बोला? सुरा में, पिष्ठ में, शीत में, फेन की जगह शीत में और लाल में। इस तरह से इसके भी पित्तज प्रमेय के भी भेद है, आप देख लीजिए।